अगर आप भी चलते फिरते, काम करते हुए या सफर में भगवान का नाम लेते हैं, तो आज की यह बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि नाम जप केवल शब्द नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति हर समय अपने इष्ट का नाम स्मरण करता है, उसके मन, उसके कर्म, उसके भाग्य और उसकी आत्मा पर वास्तव में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या केवल नाम जपने से जीवन की कठिनाइयां कम हो सकती हैं? क्या ईश्वर सचमुच ऐसे व्यक्ति की रक्षा करते हैं? और परमहंस योगानंद जी ने निरंतर नाम स्मरण के बारे में क्या अद्भुत रहस्य बताए हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक घटना बताऊंगा जो आपके भीतर नाम जप के प्रति अटूट विश्वास जगा देगी। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन को भीतर से बदल देने वाले वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, तो अभी हमारे परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय श्री राम या अपने इष्ट का नाम अवश्य लिखें। आइए अब इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्यारे साधकों, जब भी भगवान के नाम का विषय आता है, अधिकांश लोगों के मन में एक ही चित्र उभरता है। एक मंदिर, हाथ में माला, सामने दीपक, अगरबत्ती की सुगंध और शांत वातावरण। यह दृश्य सुंदर है, पवित्र है और प्रेरणादायक भी है। लेकिन क्या भगवान केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित हैं? क्या उनका नाम केवल पूजा के कुछ निश्चित मिनटों के लिए है? यदि ऐसा होता तो संतों और महापुरुषों ने बार बार निरंतर स्मरण की बात क्यों कही? परमहंस योगानंद जी का संदेश इससे कहीं अधिक गहरा है। वे कहते थे कि ईश्वर कोई ऐसी सत्ता नहीं है जिनसे दिन में केवल कुछ मिनट बात की जाए और फिर पूरे दिन उन्हें भुला दिया जाए। ईश्वर तो जीवन की प्रत्येक श्वास में अनुभव किए जाने वाले सत्य हैं। जब यह बात हृदय में उतर जाती है, तब नाम जप एक धार्मिक क्रिया नहीं रहता, बल्कि जीवन जीने का स्वभाव बन जाता है। कल्पना कीजिए कि एक छोटा बच्चा भीड़ भरे बाजार में अपने पिता का हाथ पकड़कर चल रहा है। बाजार में शोर है, लोग हैं, आवाजें हैं, आकर्षण हैं, लेकिन बच्चा भयभीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। उसका विश्वास उस हाथ पर होता है जिसने उसे थाम रखा है। ठीक इसी प्रकार संसार भी एक विशाल बाजार है। यहाँ इच्छाओं की भीड़ है, प्रतियोगिता का शोर है, सफलता और असफलता के उतार चढ़ाव हैं, भय है, मोह है, लालच है और अनगिनत भ्रम है। यदि मनुष्य इस संसार में अकेला चलना चाहता है, तो उसका मन जल्दी थक जाता है। लेकिन जब वह भगवान का नाम पकड़ लेता है, तब वही नाम उसके लिए उस पिता के हाथ की तरह बन जाता है जो हर परिस्थिति में उसे संभाले रखता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। यदि मन शांत है तो कठिन परिस्थितियां भी हमें तोड़ नहीं पाती, और यदि मन अशांत है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए आध्यात्मिक साधना का पहला उद्देश्य परिस्थितियां बदलना नहीं, बल्कि मन को बदलना है। नाम जप इसी परिवर्तन का सबसे सरल और सबसे प्रभावी साधन है। जब व्यक्ति चलते फिरते भगवान का नाम दोहराता है, तो वह धीरे धीरे अपने मन को एक दिशा देना सीखता है। पहले उसका मन हर क्षण किसी न किसी चिंता की ओर भागता था, लेकिन अब वही मन ईश्वर की ओर लौटना सीखने लगता है। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। जैसे सूर्योदय अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे अंधकार हटता है, वैसे ही नाम जप का प्रभाव भी धीरे धीरे दिखाई देता है। पहले मन केवल कुछ क्षण शांत रहता है, फिर वह शांति कुछ मिनटों तक टिकती है। उसके बाद वही शांति जीवन के व्यवहार में उतरने लगती है। व्यक्ति पहले जितनी जल्दी क्रोधित नहीं होता, पहले जितनी जल्दी निराश नहीं होता, पहले जितनी जल्दी भयभीत नहीं होता। बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन भीतर का देखने वाला बदलने लगता है। यही वह बिंदु है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि नाम जप का अर्थ है भगवान से कुछ मांगना, लेकिन परमहंस योगानंद जी का दृष्टिकोण अलग था। उनके अनुसार सच्चा नाम जप भगवान से कुछ पाने का साधन नहीं,
बल्कि स्वयं को भगवान के योग्य बनाने का मार्ग है। जब मनुष्य बार बार ईश्वर का स्मरण करता है, तब उसका मन धीरे धीरे वैसा बनने लगता है जैसा ईश्वर चाहते हैं। अधिक शांत, अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक करुणामय, अधिक निडर और अधिक सत्यनिष्ठ। एक और बात पर ध्यान दीजिए, संसार में हम जिस व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताते हैं, धीरे धीरे उसके विचार, उसकी आदतें और उसका स्वभाव हम पर प्रभाव डालने लगते हैं। यदि यह नियम मनुष्यों पर लागू होता है, तो ईश्वर के नाम पर क्यों नहीं होगा? जब आपका मन दिन भर बार बार भगवान के नाम में लौटता है, तब वह केवल एक शब्द नहीं दोहरा रहा होता, बल्कि वह स्वयं को दिव्य चेतना के संपर्क में ला रहा होता है। यही कारण है कि संतों के चेहरे पर एक अनोखी शांति दिखाई देती है। वह शांति बाहर से नहीं आती, वह निरंतर ईश्वर स्मरण का परिणाम होती है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि भगवान का नाम लेने के लिए किसी विशेष स्थान, किसी विशेष समय या किसी विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। आप घर का काम कर रहे हो, कार्यालय में हो, खेत में काम कर रहे हो, वाहन चला रहे हो, पैदल चल रहे हो या रात को सोने से पहले शांत बैठे हो, यदि मन प्रेम से अपने इष्ट का स्मरण कर रहा है, तो वही क्षण साधना का क्षण बन जाता है। यही निरंतर स्मरण धीरे धीरे मनुष्य के भीतर एक अदृश्य मंदिर का निर्माण करता है, जहां बाहरी शोर पहुंच तो सकता है, लेकिन भीतर की शांति को भंग नहीं कर सकता। एक, मन और अवचेतन पर नाम जप का अद्भुत प्रभाव। प्यारे साधकों, यदि आप किसी व्यक्ति से पूछें कि उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किससे है, तो शायद वह कहेगा कि परिस्थितियों से, लोगों से, पैसों की कमी से या भाग्य से। लेकिन परमहंस योगानंद जी बार बार एक गहरी बात समझाते थे। वे कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने मन से है। यदि मन शांत है तो तूफान भी साधारण प्रतीत होता है, लेकिन यदि मन अशांत है तो हल्की सी हवा भी भय पैदा कर देती है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह जीवन की आधी लड़ाई पहले ही जीत चुका होता है। यही कारण है कि निरंतर नाम जप को केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मन को रूपांतरित करने वाली साधना माना गया है। जब कोई व्यक्ति चलते फिरते, काम करते हुए या अपने दैनिक जीवन के बीच भगवान का नाम दोहराता है, तब वह केवल अपने होठों को व्यस्त नहीं रखता, बल्कि अपने मन को एक नई दिशा देना शुरू कर देता है। वर्षों से जो मन इधर उधर भटकने का आदी था, वह धीरे धीरे एक ही दिव्य केंद्र की ओर लौटना सीखने लगता है। सोचिए, यदि किसी खेत को वर्षों तक बिना देखभाल के छोड़ दिया जाए, तो उसमें अपने आप कांटे और खरपतवार उग आते हैं। लेकिन जब वही खेत प्रेम और धैर्य से सींचा जाता है, तो वही सुंदर फसल लहलहाने लगती है। हमारा मन भी ऐसा ही खेत है। यदि उसमें ईश्वर का नाम नहीं बोया जाएगा, तो उसमें चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचार अपने आप उगाएंगे। लेकिन जब उसी मन में बार बार भगवान का नाम बोया जाता है, तो धीरे धीरे शांति, विश्वास, करुणा और आत्मबल की फसल तैयार होने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हर विचार हमारे अवचेतन मन पर एक छाप छोड़ता है। यदि दिन भर हम भय, असफलता और चिंता के विचारों में जीते हैं, तो हमारा अवचेतन भी उसी प्रकार का बन जाता है। लेकिन यदि बार बार भगवान का नाम उसमें प्रवेश करता है, तो अवचेतन में भी दिव्य संस्कार बनने लगते हैं। यही संस्कार आगे चलकर हमारे निर्णयों, व्यवहार और पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उनका मन ध्यान में नहीं लगता। जैसे ही वे भगवान का नाम लेने बैठते हैं, मन हजारों दिशाओं में भागने लगता है। इसका कारण यह नहीं कि वे साधना के योग्य नहीं हैं। इसका कारण केवल इतना है कि मन वर्षों से संसार की ओर भागने का अभ्यास करता आया है। जिस मन ने वर्षों तक केवल इच्छाओं का पीछा किया हो, वह एक दिन में ईश्वर की ओर कैसे टिक जाएगा? इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नाम जप का सबसे बड़ा उद्देश्य ही यही है कि मन को धीरे धीरे वापस उसके वास्तविक केंद्र तक पहुंचाया जाए। जब आप चलते हुए भगवान का नाम लेते हैं, तब आपका शरीर संसार का कार्य कर रहा होता है, लेकिन आपका मन धीरे धीरे ईश्वर की ओर लौट रहा होता है। यही साधना की सबसे सुंदर अवस्था है। इसका अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी अपने भीतर ईश्वर का दीपक जलाए रखना है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति महसूस करता है
कि पहले जिन बातों पर वह घंटों परेशान रहता था, अब वे बातें उसे उतना विचलित नहीं करती। पहले जहां क्रोध तुरंत आ जाता था, अब वहां धैर्य आने लगा है। पहले जहां हर छोटी असफलता उसे तोड़ देती थी, अब वही व्यक्ति विश्वास के साथ आगे बढ़ने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं दिखाई देता, लेकिन भीतर से जीवन पूरी तरह बदलने लगता है। परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि जब मन भगवान के नाम में स्थिर होने लगता है, तब मनुष्य अपने भीतर ऐसी शक्ति का अनुभव करता है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यह शक्ति किसी चमत्कार से नहीं आती, बल्कि निरंतर ईश्वर स्मरण से जागृत होती है। जैसे सूरज निकलते ही अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, वैसे ही नाम जप के प्रकाश में मन की अनेक नकारात्मक प्रवृत्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यही कारण है कि महान संत केवल पूजा के समय ही भगवान को याद नहीं करते थे। वे चलते थे तो भगवान के साथ, बोलते थे तो भगवान को साक्षी मानकर, कार्य करते थे तो भगवान को समर्पित होकर। उनके लिए जीवन का प्रत्येक क्षण साधना था। यही शिक्षा परमहंस योगानंद जी भी देते हैं कि ईश्वर को केवल मंदिर तक सीमित मत करो, उन्हें अपनी सांसों में, अपने विचारों में, अपने कर्मों में और अपने प्रत्येक कदम में स्थान दो। जब नाम जप इस स्तर तक पहुंच जाता है, तब मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। उसके भीतर एक मौन उपस्थिति हर समय उसका मार्गदर्शन कर रही है। यही अनुभव धीरे धीरे आत्मविश्वास को जन्म देता है। तब व्यक्ति परिस्थितियों से डरकर नहीं भागता, बल्कि विश्वास के साथ उनका सामना करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान का नाम केवल उसके होंठों पर नहीं, बल्कि उसके हृदय में बस चुका है। और यही नाम जप का सबसे बड़ा वरदान है। यह पहले मन को बदलता है, फिर दृष्टिकोण को बदलता है, उसके बाद व्यवहार को बदलता है और अंत में पूरे जीवन को बदल देता है। जब मन बदल जाता है तो संसार भी पहले जैसा दिखाई नहीं देता। वही रास्ते, वही लोग, वही परिस्थितियां अब एक नए प्रकाश में दिखाई देने लगती हैं। यही वह आंतरिक परिवर्तन है जिसकी ओर परमहंस योगानंद जी अपने प्रत्येक साधक को ले जाना चाहते थे। चलते फिरते नाम जप करने वाले व्यक्ति के चारों ओर बनने वाली दिव्य ऊर्जा। प्यारे साधकों, जब कोई व्यक्ति पहली बार भगवान का नाम जपना शुरू करता है, तो उसे लगता है कि वह केवल अपने मन को शांत करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि नाम जप का प्रभाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे उसकी चेतना बदलने लगती है, और जब चेतना बदलती है तो मनुष्य के चारों ओर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का निर्माण होने लगता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आंखों से हमेशा देखा जा सके, लेकिन इसे अनुभव अवश्य किया जा सकता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर बिना किसी कारण शांति का अनुभव किया है? उसने आपको कोई उपदेश नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, फिर भी उसके पास बैठते ही मन शांत होने लगा। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पहुंचते ही मन बेचैन होने लगता है, बिना किसी स्पष्ट कारण के। ऐसा क्यों होता है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर जैसी चेतना को विकसित करता है, वैसी ही ऊर्जा उसके आसपास फैलती है। जो व्यक्ति निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है, उसके भीतर से प्रेम, शांति और करुणा की तरंगें प्रस्फुटित होने लगती हैं। भगवान का नाम केवल ध्वनि नहीं है, वह एक दिव्य स्पंदन है। जब यह स्पंदन बार बार हृदय में जागृत होता है, तब उसका प्रभाव केवल विचारों पर नहीं, बल्कि पूरे व्यक्तित्व पर दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज आने लगता है। उसकी वाणी में कठोरता कम हो जाती है, उसके व्यवहार में सहजता आ जाती है। वह बिना प्रयास किए लोगों के मन में सम्मान और विश्वास पैदा करने लगता है। यह परिवर्तन किसी अभिनय से नहीं आता, बल्कि भीतर की साधना का स्वाभाविक परिणाम होता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जैसे एक सुगंधित फूल स्वयं अपनी खुशबू को रोक नहीं सकता, वैसे ही जो व्यक्ति ईश्वर के नाम में डूबने लगता है, वह अपनी दिव्य ऊर्जा को भी छिपा नहीं सकता। उसे अलग से यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वह साधना करता है। उसके जीवन का प्रत्येक व्यवहार स्वयं उसकी साधना का प्रमाण बनने लगता है। सोचिए, जब सूर्य उदय होता है
तो वह किसी से यह नहीं कहता कि अब मैं प्रकाश दे रहा हूं। उसका अस्तित्व ही प्रकाश बन जाता है। उसी प्रकार नाम जप करने वाले व्यक्ति को भी यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती कि उसके भीतर आध्यात्मिक परिवर्तन हो चुका है। उसके धैर्य में, उसकी मुस्कान में, उसके निर्णयों में, उसकी क्षमा में और उसके प्रेम में यह परिवर्तन स्वयं दिखाई देने लगता है। एक और गहरी बात समझिए, संसार में अधिकांश लोग बाहरी सुंदरता को बढ़ाने में लगे रहते हैं। कोई वस्त्र बदलता है, कोई आभूषण पहनता है, कोई अपने चेहरे को सजाता है। यह सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा सौंदर्य उसकी आत्मा का प्रकाश है। जब आत्मा पर भगवान के नाम का प्रकाश पड़ता है, तब ऐसा आकर्षण उत्पन्न होता है जिसे कोई भी बाहरी वस्तु कभी नहीं दे सकती। यही कारण है कि अनेक संत साधारण वस्त्र पहनते थे, फिर भी उनके सामने बड़े बड़े राजा भी सिर झुका देते थे। वे उनके वस्त्रों के आगे नहीं, बल्कि उनके भीतर की दिव्य चेतना के आगे नतमस्तक होते थे। जब कोई व्यक्ति चलते फिरते भगवान का नाम जपता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। क्रोध की आग शांत होने लगती है, ईर्ष्या का विष समाप्त होने लगता है, दूसरों के प्रति द्वेष पिघलने लगता है, मन में क्षमा का जन्म होता है, और जहां क्षमा जन्म लेती है वहां ईश्वर की कृपा का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। यह मत सोचिए कि नाम जप करने वाला व्यक्ति कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करता। कठिनाइयां उसके जीवन में भी आती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि पहले वह कठिनाइयों से टूट जाता था, अब वही कठिनाइयां उसे और अधिक मजबूत बना देती हैं, क्योंकि अब वह केवल अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति पर विश्वास करने लगा है। यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य का मन बार बार भगवान के नाम में लौटता है, तब उसकी आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। वह समझने लगता है कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, केवल यह मन नहीं हूं, केवल यह नाम और पहचान नहीं हूं। मेरे भीतर एक दिव्य चेतना निवास करती है और उसी चेतना का स्रोत परमात्मा है। यह अनुभव जितना गहरा होता जाता है, उतना ही संसार का भय कम होता जाता है। धीरे धीरे नाम जप करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगता है। वह सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं डूबता और असफलता मिलने पर निराश नहीं होता, क्योंकि अब उसका आधार संसार नहीं बल्कि भगवान का नाम बन चुका होता है। यही आधार उसे स्थिर बनाता है, यही आधार उसे भीतर से अडिग बनाता है। प्यारे साधकों, याद रखिए, संसार आपको आपकी उपलब्धियों से पहचान सकता है, लेकिन ईश्वर आपको आपके हृदय की पवित्रता से पहचानते हैं। और हृदय को पवित्र बनाने का सबसे सरल मार्ग है निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान का नाम स्मरण करना। जब यह स्मरण आपकी सांसों का हिस्सा बन जाएगा, तब आपका पूरा जीवन एक चलता फिरता मंदिर बन जाएगा। तब आपके कदम जहां भी पड़ेंगे, वहां केवल आपका शरीर नहीं जाएगा, बल्कि आपके साथ भगवान के नाम की दिव्य ऊर्जा भी पहुंचेगी। यही वह अवस्था है जिसकी ओर परमहंस योगानंद जी प्रत्येक साधक को प्रेरित करते थे। यही निरंतर नाम जप की सबसे सुंदर और सबसे गहरी उपलब्धि है। 3. नाम जप कैसे आपके भाग्य और कर्मों की दिशा बदलना शुरू करता है। प्यारे साधकों, संसार में लगभग हर व्यक्ति अपने भाग्य को बेहतर बनाना चाहता है। कोई अधिक धन चाहता है, कोई सफलता, कोई सम्मान, कोई उत्तम स्वास्थ्य और कोई अपने परिवार में सुख शांति। लेकिन परमहंस योगानंद जी एक अत्यंत गहरी बात कहते थे। वे बताते थे कि भाग्य बाहर से नहीं बदलता। भाग्य का जन्म सबसे पहले हमारे विचारों से होता है। विचार कर्मों को जन्म देते हैं, कर्म आदतों को बनाते हैं, आदतें स्वभाव का निर्माण करती हैं और स्वभाव ही अंततः हमारे भाग्य का निर्माता बन जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने भाग्य को बदलना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने मन और अपने विचारों की दिशा बदलनी होगी। और यही कार्य भगवान का निरंतर नाम जब सबसे सहज और सबसे प्रभावशाली ढंग से करता है। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि भाग्य केवल पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है, इसलिए अब कुछ भी बदल नहीं सकता। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने समझाया कि यदि सब कुछ पहले से ही तय होता, तो ईश्वर ने मनुष्य को विवेक, प्रार्थना, साधना
और आत्मचिंतन की शक्ति क्यों दी होती? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों और अपनी वर्तमान चेतना के द्वारा भविष्य की दिशा बदल सकता है। नाम जप उसी परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जब मनुष्य चलते फिरते भगवान का नाम लेता है, तब वह अनजाने में अपने भीतर चल रही नकारात्मक सोच की धारा को रोकना शुरू कर देता है। पहले उसका मन हर समय चिंता, भय, तुलना, क्रोध और असंतोष में उलझा रहता था। अब उसी स्थान पर धीरे धीरे ईश्वर का स्मरण आने लगता है। यही छोटा सा परिवर्तन आगे चलकर जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है, क्योंकि जहां विचार बदलते हैं वहीं से कर्म बदलने शुरू होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर का नाम मनुष्य के भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति को जगाता है। जब यह शक्ति जागृत होती है, तब व्यक्ति वही गलतियां बार बार दोहराना बंद कर देता है जो पहले उसके जीवन में दुख का कारण बनती थी। वह निर्णय लेने से पहले रुककर सोचने लगता है। वह क्रोध में प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य से उत्तर देना सीखता है। वह स्वार्थ के स्थान पर सेवा को महत्व देने लगता है, और यही छोटे छोटे परिवर्तन उसके कर्मों को शुद्ध करने लगते हैं। याद रखिए, भाग्य अचानक किसी चमत्कार से नहीं बदलता। वह हर दिन किए गए छोटे छोटे सत्कर्मों से बदलता है, और सत्कर्म तभी संभव होते हैं जब मन शांत हो। इसलिए नाम जप का सबसे बड़ा प्रभाव यह नहीं कि वह तुरंत बाहरी परिस्थितियां बदल देता है, बल्कि यह है कि वह उस व्यक्ति को बदल देता है जो उन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। जब व्यक्ति बदलता है, तब उसके निर्णय बदलते हैं। निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं। कर्म बदलते हैं तो धीरे धीरे भाग्य भी बदलने लगता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि भगवान का नाम केवल मुक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला प्रकाश भी है। जब यह प्रकाश भीतर जल उठता है, तब अंधकार चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। परमहंस योगानंद जी अपने साधकों से कहते थे कि कभी भी अपने भाग्य को कोसने में समय व्यर्थ मत करो। उस समय का उपयोग भगवान का नाम लेने में करो, क्योंकि शिकायत करने से परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन ईश्वर का स्मरण करने से मनुष्य बदलता है, और बदला हुआ मनुष्य अपने जीवन की दिशा स्वयं बदल देता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति निरंतर नाम जप करता है, वह धीरे धीरे अनुभव करने लगता है कि पहले जिन कार्यों में बार बार विफलता मिलती थी, उनमें अब सहजता आने लगी है। पहले जहां हर कदम पर भय था, वहां अब विश्वास है। पहले जहां निराशा थी, वहां अब आशा का प्रकाश दिखाई देता है। यह केवल संयोग नहीं होता, बल्कि भीतर की चेतना में आए परिवर्तन का परिणाम होता है। प्यारे साधकों, याद रखिए, भगवान का नाम आपके भाग्य को जादू की तरह नहीं बदलता, बल्कि वह आपको ऐसा मनुष्य बना देता है जो अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। और यही परमहंस योगानंद जी की शिक्षा का सार है कि ईश्वर का स्मरण केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जाने का सबसे महान मार्ग है। 4. नाम जप करने से ईश्वर आपके जीवन में कैसे मार्गदर्शन देना शुरू करते हैं। प्यारे साधकों, जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब मनुष्य स्वयं को दो रास्तों के बीच खड़ा हुआ पाता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन सा निर्णय सही है, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किस व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिए और किस से दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसे समय में केवल बुद्धि हमेशा पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि बुद्धि तर्क करती है, तुलना करती है और कभी कभी भ्रमित भी हो जाती है। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य निरंतर भगवान का नाम स्मरण करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक दिव्य मार्गदर्शन जागृत होने लगता है। यह मार्गदर्शन किसी तेज आवाज में नहीं आता, बल्कि एक शांत प्रेरणा, एक निर्मल विचार और एक गहरे आत्मविश्वास के रूप में प्रकट होता है। अधिकांश लोग ईश्वर से यह अपेक्षा रखते हैं कि यदि वे उनकी प्रार्थना करेंगे तो कोई चमत्कार होगा, कोई दिव्य संकेत आकाश से उतर आएगा या कोई असाधारण घटना घटेगी। लेकिन ईश्वर का कार्य करने का तरीका अक्सर बहुत शांत और सूक्ष्म होता है। वे हमारे भीतर के विवेक को जागृत करते हैं। वे हमारे मन को सही दिशा में प्रेरित करते हैं। वे ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं।
वे कई बार हमें उन रास्तों से दूर कर देते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए दुख का कारण बनते। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वह भी ईश्वर की कृपा थी। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मन बार बार भगवान के नाम में लौटता है, तब वह संसार के शोर से ऊपर उठने लगता है। सामान्यतः हमारा मन इतनी आवाजों से घिरा रहता है कि हम अपनी आत्मा की फुसफुसाहट तक नहीं सुन पाते। इच्छाएं कुछ और कहती हैं, भय कुछ और कहता है, अहंकार कुछ और कहता है, लोग कुछ और कहते हैं। इन सब के बीच ईश्वर का संदेश बहुत शांत होता है। उसे सुनने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है, और यही शांति निरंतर नाम जप से प्राप्त होती है। सोचिए, यदि किसी झील का पानी लगातार हिलता रहे तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब कभी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब वही पानी पूरी तरह शांत हो जाता है, तब उसमें आकाश, चांद और तारे भी स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। हमारा मन भी उसी झील की तरह है। जब तक उसमें चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और भय की लहरें उठती रहती हैं, तब तक ईश्वर का मार्गदर्शन स्पष्ट नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे नाम जप मन को स्थिर करता है, वैसे वैसे आत्मा में छिपा दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगता है। ऐसा नहीं है कि नाम जप करने वाला व्यक्ति कभी गलती नहीं करता। वह भी मनुष्य है, उससे भी भूल हो सकती है, लेकिन अंतर यह होता है कि उसकी भूल अधिक समय तक शांति का अनुभव किया है। उसने आपको कोई उपदेश नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, फिर भी उसके पास बैठते ही मन शांत होने लगा। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पहुंचते ही मन बेचैन होने लगता है, बिना किसी स्पष्ट कारण के। ऐसा क्यों होता है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर जैसी चेतना को विकसित करता है, वैसी ही ऊर्जा उसके आसपास फैलती है। जो व्यक्ति निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है, उसके भीतर से प्रेम, शांति और करुणा की तरंगें प्रस्फुटित होने लगती हैं। भगवान का नाम केवल ध्वनि नहीं है, वह एक दिव्य स्पंदन है। जब यह स्पंदन बार बार हृदय में जागृत होता है, तब उसका प्रभाव केवल विचारों पर नहीं, बल्कि पूरे व्यक्तित्व पर दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज आने लगता है। उसकी वाणी में कठोरता कम हो जाती है, उसके व्यवहार में सहजता आ जाती है। वह बिना प्रयास किए लोगों के मन में सम्मान और विश्वास पैदा करने लगता है। यह परिवर्तन किसी अभिनय से नहीं आता, बल्कि भीतर की साधना का स्वाभाविक परिणाम होता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जैसे एक सुगंधित फूल स्वयं अपनी खुशबू को रोक नहीं सकता, वैसे ही जो व्यक्ति ईश्वर के नाम में डूबने लगता है, वह अपनी दिव्य ऊर्जा को भी छिपा नहीं सकता। उसे अलग से यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वह साधना करता है। उसके जीवन का प्रत्येक व्यवहार स्वयं उसकी साधना का प्रमाण बनने लगता है। सोचिए, जब सूर्य उदय होता है तो वह किसी से यह नहीं कहता कि अब मैं प्रकाश दे रहा हूं। उसका अस्तित्व ही प्रकाश बन जाता है। उसी प्रकार नाम जप करने वाले व्यक्ति को भी यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती कि उसके भीतर आध्यात्मिक परिवर्तन हो चुका है। उसके धैर्य में, उसकी मुस्कान में, उसके निर्णयों में, उसकी क्षमा में और उसके प्रेम में यह परिवर्तन स्वयं दिखाई देने लगता है। एक और गहरी बात समझिए, संसार में अधिकांश लोग बाहरी सुंदरता को बढ़ाने में लगे रहते हैं। कोई वस्त्र बदलता है, कोई आभूषण पहनता है, कोई अपने चेहरे को सजाता है। यह सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा सौंदर्य उसकी आत्मा का प्रकाश है। जब आत्मा पर भगवान के नाम का प्रकाश पड़ता है, तब ऐसा आकर्षण उत्पन्न होता है जिसे कोई भी बाहरी वस्तु कभी नहीं दे सकती। यही कारण है कि अनेक संत साधारण वस्त्र पहनते थे, फिर भी उनके सामने बड़े बड़े राजा भी सिर झुका देते थे। वे उनके वस्त्रों के आगे नहीं, बल्कि उनके भीतर की दिव्य चेतना के आगे नतमस्तक होते थे। जब कोई व्यक्ति चलते फिरते भगवान का नाम जपता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। क्रोध की आग शांत होने लगती है, ईर्ष्या का विष समाप्त होने लगता है, दूसरों के प्रति द्वेष पिघलने लगता है, मन में क्षमा का जन्म होता है, और जहां क्षमा जन्म लेती है, वहां ईश्वर की कृपा का मार्ग अपने आप खुलने लगता है।
यह मत सोचिए कि नाम जप करने वाला व्यक्ति कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करता। कठिनाइयां उसके जीवन में भी आती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि पहले वह कठिनाइयों से टूट जाता था, अब वही कठिनाइयां उसे और अधिक मजबूत बना देती हैं, क्योंकि अब वह केवल अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति पर विश्वास करने लगा है। यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य का मन बार बार भगवान के नाम में लौटता है, तब उसकी आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। वह समझने लगता है कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, केवल यह मन नहीं हूं, केवल यह नाम और पहचान नहीं हूं। मेरे भीतर एक दिव्य चेतना निवास करती है और उसी चेतना का स्रोत परमात्मा है। यह अनुभव जितना गहरा होता जाता है, उतना ही संसार का भय कम होता जाता है। धीरे धीरे नाम जप करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगता है। वह सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं डूबता और असफलता मिलने पर निराश नहीं होता, क्योंकि अब उसका आधार संसार नहीं बल्कि भगवान का नाम बन चुका होता है। यही आधार उसे स्थिर बनाता है, यही आधार उसे भीतर से अडिग बनाता है। प्यारे साधकों, याद रखिए, संसार आपको आपकी उपलब्धियों से पहचान सकता है, लेकिन ईश्वर आपको आपके हृदय की पवित्रता से पहचानते हैं। और हृदय को पवित्र बनाने का सबसे सरल मार्ग है निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान का नाम स्मरण करना। जब यह स्मरण आपकी सांसों का हिस्सा बन जाएगा, तब आपका पूरा जीवन एक चलता फिरता मंदिर बन जाएगा। तब आपके कदम जहां भी पड़ेंगे, वहां केवल आपका शरीर नहीं जाएगा, बल्कि आपके साथ भगवान के नाम की दिव्य ऊर्जा भी पहुंचेगी। यही वह अवस्था है जिसकी ओर परमहंस योगानंद जी प्रत्येक साधक को प्रेरित करते थे। यही निरंतर नाम जप की सबसे सुंदर और सबसे गहरी उपलब्धि है। 3. नाम जप कैसे आपके भाग्य और कर्मों की दिशा बदलना शुरू करता है। प्यारे साधकों, संसार में लगभग हर व्यक्ति अपने भाग्य को बेहतर बनाना चाहता है। कोई अधिक धन चाहता है, कोई सफलता, कोई सम्मान, कोई उत्तम स्वास्थ्य और कोई अपने परिवार में सुख शांति। लेकिन परमहंस योगानंद जी एक अत्यंत गहरी बात कहते थे। वे बताते थे कि भाग्य बाहर से नहीं बदलता। भाग्य का जन्म सबसे पहले हमारे विचारों से होता है। विचार कर्मों को जन्म देते हैं, कर्म आदतों को बनाते हैं, आदतें स्वभाव का निर्माण करती हैं और स्वभाव ही अंततः हमारे भाग्य का निर्माता बन जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने भाग्य को बदलना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने मन और अपने विचारों की दिशा बदलनी होगी। और यही कार्य भगवान का निरंतर नाम जब सबसे सहज और सबसे प्रभावशाली ढंग से करता है। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि भाग्य केवल पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है, इसलिए अब कुछ भी बदल नहीं सकता। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने समझाया कि यदि सब कुछ पहले से ही तय होता, तो ईश्वर ने मनुष्य को विवेक, प्रार्थना, साधना और आत्मचिंतन की शक्ति क्यों दी होती। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों और अपनी वर्तमान चेतना के द्वारा भविष्य की दिशा बदल सकता है। नाम जप उसी परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जब मनुष्य चलते फिरते भगवान का नाम लेता है, तब वह अनजाने में अपने भीतर चल रही नकारात्मक सोच की धारा को रोकना शुरू कर देता है। पहले उसका मन हर समय चिंता, भय, तुलना, क्रोध और असंतोष में उलझा रहता था। अब उसी स्थान पर धीरे धीरे ईश्वर का स्मरण आने लगता है। यही छोटा सा परिवर्तन आगे चलकर जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है, क्योंकि जहां विचार बदलते हैं, वहीं से कर्म बदलने शुरू होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर का नाम मनुष्य के भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति को जगाता है। जब यह शक्ति जागृत होती है, तब व्यक्ति वही गलतियां बार बार दोहराना बंद कर देता है जो पहले उसके जीवन में दुख का कारण बनती थीं। वह निर्णय लेने से पहले रुककर सोचने लगता है। वह क्रोध में प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य से उत्तर देना सीखता है। वह स्वार्थ के स्थान पर सेवा को महत्व देने लगता है। और यही छोटे छोटे परिवर्तन उसके कर्मों को शुद्ध करने लगते हैं। याद रखिए, भाग्य अचानक किसी चमत्कार से नहीं बदलता। वह हर दिन किए गए छोटे छोटे सत्कर्मों से बदलता है। और सत्कर्म तभी संभव होते हैं जब मन शांत हो। इसीलिए नाम जप का सबसे बड़ा प्रभाव यह नहीं कि वह तुरंत बाहरी परिस्थितियां बदल देता है,
बल्कि यह है कि वह उस व्यक्ति को बदल देता है जो उन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। जब व्यक्ति बदलता है तब उसके निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते हैं तो धीरे धीरे भाग्य भी बदलने लगता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि भगवान का नाम केवल मुक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला प्रकाश भी है। जब यह प्रकाश भीतर जल उठता है, तब अंधकार चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। परमहंस योगानंद जी अपने साधकों से कहते थे कि कभी भी अपने भाग्य को कोसने में समय व्यर्थ मत करो। उस समय का उपयोग भगवान का नाम लेने में करो, क्योंकि शिकायत करने से परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन ईश्वर का स्मरण करने से मनुष्य बदलता है, और बदला हुआ मनुष्य अपने जीवन की दिशा स्वयं बदल देता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति निरंतर नाम जप करता है, वह धीरे धीरे अनुभव करने लगता है कि पहले जिन कार्यों में बार बार विफलता मिलती थी, उनमें अब सहजता आने लगी है। पहले जहां हर कदम पर भय था, वहां अब विश्वास है। पहले जहां निराशा थी, वहां अब आशा का प्रकाश दिखाई देता है। यह केवल संयोग नहीं होता, बल्कि भीतर की चेतना में आए परिवर्तन का परिणाम होता है। प्यारे साधकों, याद रखिए, भगवान का नाम आपके भाग्य को जादू की तरह नहीं बदलता, बल्कि वह आपको ऐसा मनुष्य बना देता है जो अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। और यही परमहंस योगानंद जी की शिक्षा का सार है कि ईश्वर का स्मरण केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जाने का सबसे महान मार्ग है। 4. नाम जप करने से ईश्वर आपके जीवन में कैसे मार्गदर्शन देना शुरू करते हैं। प्यारे साधकों, जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब मनुष्य स्वयं को दो रास्तों के बीच खड़ा हुआ पाता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन सा निर्णय सही है, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किस व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिए और किस से दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसे समय में केवल बुद्धि हमेशा पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि बुद्धि तर्क करती है, तुलना करती है और कभी कभी भ्रमित भी हो जाती है। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य निरंतर भगवान का नाम स्मरण करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक दिव्य मार्गदर्शन जागृत होने लगता है। यह मार्गदर्शन किसी तेज आवाज में नहीं आता, बल्कि एक शांत प्रेरणा, एक निर्मल विचार और एक गहरे आत्मविश्वास के रूप में प्रकट होता है। अधिकांश लोग ईश्वर से यह अपेक्षा रखते हैं कि यदि वे उनकी प्रार्थना करेंगे तो कोई चमत्कार होगा, कोई दिव्य संकेत आकाश से उतर आएगा या कोई असाधारण घटना घटेगी। लेकिन ईश्वर का कार्य करने का तरीका अक्सर बहुत शांत और सूक्ष्म होता है। वे हमारे भीतर के विवेक को जागृत करते हैं, वे हमारे मन को सही दिशा में प्रेरित करते हैं। वे ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। वे कई बार हमें उन रास्तों से दूर कर देते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए दुख का कारण बनते। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वह भी ईश्वर की कृपा थी। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मन बार बार भगवान के नाम में लौटता है, तब वह संसार के शोर से ऊपर उठने लगता है। सामान्यतः हमारा मन इतनी आवाजों से घिरा रहता है कि हम अपनी आत्मा की फुसफुसाहट तक नहीं सुन पाते। इच्छाएं कुछ और कहती हैं, भय कुछ और कहता है, अहंकार कुछ और कहता है, लोग कुछ और कहते हैं। इन सब के बीच ईश्वर का संदेश बहुत शांत होता है। उसे सुनने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है, और यही शांति निरंतर नाम जप से प्राप्त होती है। सोचिए, यदि किसी झील का पानी लगातार हिलता रहे तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब कभी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब वही पानी पूरी तरह शांत हो जाता है, तब उसमें आकाश, चांद और तारे भी स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। हमारा मन भी उसी झील की तरह है। जब तक उसमें चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और भय की लहरें उठती रहती हैं, तब तक ईश्वर का मार्गदर्शन स्पष्ट नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे नाम जप मन को स्थिर करता है, वैसे वैसे आत्मा में छिपा दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगता है। ऐसा नहीं है कि नाम जप करने वाला व्यक्ति कभी गलती नहीं करता। वह भी मनुष्य है, उससे भी भूल हो सकती है, लेकिन अंतर यह होता है कि उसकी भूल अधिक समय तक को देखकर घबरा जाता था। अब वही कठिनाई उसके लिए एक परीक्षा बन जाती है।
पहले वह हर असफलता को अपनी हार समझता था, अब वह उसे सीख मानकर आगे बढ़ने लगता है। पहले वह लोगों की आलोचना से टूट जाता था, अब वह अपने अंतरात्मा की आवाज को अधिक महत्व देने लगता है। यही नाम जप का चमत्कार है। यह बाहर की दुनिया को तुरंत नहीं बदलता, लेकिन भीतर के मनुष्य को इतना मजबूत बना देता है कि बाहरी दुनिया का प्रभाव उस पर पहले जैसा नहीं रहता। सोचिए, यदि किसी विशाल वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी हों, तो तेज आंधी भी उसे आसानी से नहीं गिरा सकती, लेकिन जिसकी जड़ें कमजोर हों, वह हल्की हवा में भी गिर जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान का नाम मनुष्य के जीवन की जड़ों को मजबूत करता है। जब जीवन की जड़ें ईश्वर में टिक जाती हैं, तब परिस्थितियों की आंधियां मनुष्य को हिला तो सकती हैं, लेकिन गिरा नहीं सकती। प्यारे साधकों, एक और बात बहुत गहराई से समझने योग्य है। जब मनुष्य केवल अपनी शक्ति पर निर्भर रहता है, तब उसके भीतर हमेशा एक डर रहता है। यदि मैं हार गया तो क्या होगा? यदि मेरा धन चला गया तो क्या होगा? यदि लोग मेरा साथ छोड़ दें तो क्या होगा? यदि मेरी योजना असफल हो गई तो क्या होगा? ऐसे प्रश्न उसे दिन रात परेशान करते रहते हैं। लेकिन जब वही मनुष्य भगवान का नाम लेकर जीवन जीना शुरू करता है, तब उसके प्रश्न बदलने लगते हैं। अब वह सोचता है, यदि भगवान मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात का भय? यही विचार धीरे धीरे उसके भीतर अटूट विश्वास का निर्माण करता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। विश्वास का अर्थ यह है कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ईश्वर मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। यही विश्वास साधक को हर परिस्थिति में खड़ा रहने की शक्ति देता है। याद रखिए, धैर्य भी एक आध्यात्मिक शक्ति है। आज का मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है। वह चाहता है कि आज प्रार्थना करे और कल चमत्कार हो जाए, लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, एक शिशु को बड़ा होने में समय लगता है। सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है। उसी प्रकार नाम जप का फल भी धीरे धीरे मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो वह स्थायी होता है। जो व्यक्ति निरंतर भगवान का नाम लेता है, उसके भीतर धैर्य अपने आप विकसित होने लगता है। पहले जहां वह छोटी सी देरी से परेशान हो जाता था, अब वह समझने लगता है कि हर कार्य का एक उचित समय होता है। पहले जहां वह हर असफलता के बाद हार मान लेता था, अब वह और अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों से कहा करते थे कि कभी भी कठिन परिस्थिति में भगवान का नाम छोड़ना मत, क्योंकि अक्सर वही समय होता है जब ईश्वर आपके विश्वास की परीक्षा ले रहे होते हैं। यदि उस समय भी साधक का विश्वास अडिग रहता है, तो उसके भीतर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का जन्म होता है जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। एक और सुंदर उदाहरण समझिए। जब समुद्र में कोई जहाज तूफान का सामना करता है, तो उसका कप्तान सबसे पहले लंगर और दिशा दोनों को संभालता है। यदि दिशा खो गई तो जहाज भटक जाएगा, यदि लंगर कमजोर हुआ तो तूफान उसे बहा ले जाएगा। इसी प्रकार जीवन के तूफानों में भगवान का नाम हमारा आध्यात्मिक लंगर है। यह हमें परिस्थितियों में बहने नहीं देता, और ईश्वर पर विश्वास हमारी दिशा है जो हमें सही मार्ग पर बनाए रखता है। प्यारे साधकों, नाम जप का एक और अद्भुत प्रभाव यह है कि यह मनुष्य के भीतर अकेलेपन को समाप्त करने लगता है। संसार में लाखों लोग लोगों के बीच रहकर भी अकेले हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझता नहीं, कोई उनका अपना नहीं है। लेकिन जब साधक का हृदय भगवान के नाम में डूबने लगता है, तब उसे धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। परमात्मा हर क्षण उसके साथ थे, हैं और रहेंगे। यही अनुभव उसके भीतर ऐसा आत्मबल भर देता है कि वह बिना किसी डर के जीवन का सामना करने लगता है। अब उसे लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता कम महसूस होती है, क्योंकि वह जानता है कि जिसे ईश्वर का साथ मिल गया, उसे संसार की स्वीकृति की चिंता नहीं करनी चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि सच्चा आत्मविश्वास अहंकार से नहीं, बल्कि समर्पण से जन्म लेता है। जो व्यक्ति कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, वह अहंकार के मार्ग पर है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है प्रभु आपकी शक्ति मेरे साथ है, इसलिए मैं हर कठिनाई का सामना कर सकता हूं, वही वास्तविक आत्मविश्वास का अधिकारी बनता है।
धीरे धीरे ऐसा साधक हर परिस्थिति में शांत रहने लगता है। सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाती और असफलता उसे निराश नहीं करती। प्रशंसा उसे भटकाती नहीं और आलोचना उसे तोड़ती नहीं, क्योंकि अब उसका आधार संसार नहीं बल्कि भगवान का नाम बन चुका होता है। यही वह अवस्था है जिसकी ओर परमहंस योगानंद जी अपने प्रत्येक साधक को ले जाना चाहते थे। वे चाहते थे कि मनुष्य केवल धार्मिक दिखाई न दे, बल्कि भीतर से इतना मजबूत बन जाए कि जीवन का कोई भी तूफान उसकी श्रद्धा, उसके धैर्य और उसके विश्वास को हिला न सके। याद रखिए प्यारे साधकों, जिस व्यक्ति ने भगवान के नाम को अपनी प्रत्येक श्वास का साथी बना लिया, उसके भीतर ऐसा आत्मविश्वास जागृत होता है जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि अब उसकी शक्ति सीमित मन से नहीं बल्कि असीम परमात्मा से आने लगती है। 7, निरंतर भगवान का नाम जप करने से जीवन में आने वाले अदृश्य सकारात्मक परिवर्तन। प्यारे साधकों, जब कोई व्यक्ति पहली बार भगवान का नाम जपना शुरू करता है, तब उसके मन में अक्सर एक प्रश्न उठता है, मुझे इसका फल कब मिलेगा? क्या मेरे जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई देगा? क्या सचमुच नाम जप से भाग्य बदलता है, मन बदलता है और जीवन बदलता है? यह प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि हम सभी ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर कार्य का परिणाम तुरंत देखने की आदत बन चुकी है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का नियम संसार के नियमों से अलग होता है। यहां सबसे पहले परिवर्तन दिखाई नहीं देता बल्कि अनुभव होता है, और जो परिवर्तन अनुभव में आता है वही धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब कोई साधक निरंतर भगवान का नाम लेता है, तब उसके भीतर सबसे पहले उसकी चेतना बदलती है। चेतना बदलने के बाद उसके विचार बदलते हैं। विचार बदलने के बाद उसका व्यवहार बदलता है। व्यवहार बदलने के बाद उसके संबंध बदलते हैं, और जब यह सब बदल जाता है तब धीरे धीरे उसका पूरा जीवन पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए जो व्यक्ति केवल बाहरी चमत्कार देखने की प्रतीक्षा करता है, वह अक्सर भीतर हो रहे सबसे बड़े चमत्कार को पहचान ही नहीं पाता। सोचिए, जब सुबह का सूरज निकलता है तो क्या अंधेरा एक ही क्षण में समाप्त हो जाता है? नहीं, पहले हल्की रोशनी फैलती है, फिर आकाश का रंग बदलता है, फिर धीरे धीरे सूर्य ऊपर उठता है और अंत में पूरा अंधकार समाप्त हो जाता है। भगवान के नाम का प्रभाव भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। पहले मन थोड़ा शांत होता है, फिर नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं, उसके बाद व्यक्ति के निर्णय बदलते हैं, फिर उसका स्वभाव बदलता है और अंततः उसका पूरा जीवन प्रकाश से भरने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर का नाम एक ऐसा दिव्य बीज है जिसे यदि श्रद्धा और नियमितता से हृदय में बोया जाए तो एक दिन वही बीज विशाल वट वृक्ष बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दूसरे दिन बीज खोद कर देखने लगता है कि वह उगा या नहीं, उसे कभी वृक्ष नहीं मिलता। उसी प्रकार जो साधक हर दिन यह सोचता रहता है कि आज मुझे क्या मिला, उसका मन धैर्य खो देता है। लेकिन जो प्रेम से केवल भगवान का स्मरण करता रहता है, उसके जीवन में परिवर्तन बिना शोर किए होने लगते हैं। धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि पहले जहां छोटी छोटी बातों पर उसका मन घंटों तक दुखी रहता था, अब वह कुछ ही समय में सामान्य हो जाता है। पहले जहां किसी की कठोर बात उसे कई दिनों तक परेशान करती थी, अब वह उसे क्षमा करना सीख रहा है। पहले जहां असफलता उसे निराश कर देती थी, अब वही असफलता उसे और अधिक मजबूत बना रही है। यही वे अदृश्य परिवर्तन हैं जिन्हें केवल साधक ही महसूस कर सकता है। प्यारे साधकों, एक और गहरी बात समझिए। संसार में अधिकांश लोग केवल परिणामों को देखते हैं, कारणों को नहीं। वे किसी सफल व्यक्ति को देखकर कहते हैं कि उसका भाग्य अच्छा है, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उसके भीतर कितनी श्रद्धा, कितना धैर्य, कितना अनुशासन और कितना आत्मविश्वास विकसित हो चुका है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान का नाम सबसे पहले मनुष्य के भीतर इन गुणों का निर्माण करता है। जब ये गुण विकसित हो जाते हैं, तब सफलता भी उसके जीवन में आने लगती है। इसलिए सफलता नाम जप का पहला फल नहीं, बल्कि बाद का परिणाम है। निरंतर नाम जप का एक अद्भुत प्रभाव यह भी होता है कि साधक का दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले वह हर समस्या में केवल दुख देखता था, अब वह उसी समस्या में सीख देखने लगता है।
पहले वह हर परीक्षा को दंड समझता था, अब वह उसे ईश्वर द्वारा दी गई शिक्षा मानने लगता है। पहले वह हर देरी को दुर्भाग्य समझता था, अब उसे विश्वास होने लगता है कि ईश्वर का समय हमेशा सही होता है। यही बदला हुआ दृष्टिकोण जीवन को बदल देता है। परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों से कहा करते थे कि यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी साधना आगे बढ़ रही है या नहीं, तो यह मत देखो कि तुम्हें कितने चमत्कार दिखाई दिए, ये देखो कि तुम्हारे भीतर कितना परिवर्तन आया। क्या तुम्हारा क्रोध पहले से कम हुआ? क्या तुम्हारी करुणा पहले से बढ़ी? क्या तुम्हारा विश्वास गहरा हुआ? क्या तुम्हारी प्रार्थना अब केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए भी होने लगी है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है, तो समझ लो कि भगवान का नाम अपना कार्य कर रहा है। नाम जप का एक और अद्भुत परिवर्तन यह है कि यह मनुष्य को वर्तमान में जीना सिखाता है। अधिकांश लोग या तो बीते हुए कल के दुख में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में, लेकिन भगवान का नाम मन को बार बार वर्तमान क्षण में ले आता है, और जहां मन वर्तमान में होता है वहीं शांति का अनुभव होता है, क्योंकि परमात्मा का अनुभव भी केवल वर्तमान में ही संभव है। प्यारे साधकों, जैसे जैसे साधक का नाम जब गहरा होता है, वैसे वैसे उसके भीतर कृतज्ञता का भाव बढ़ने लगता है। पहले वह केवल उन चीजों पर ध्यान देता था जो उसके पास नहीं थी, अब वह उन अनगिनत कृपाओं को देखने लगता है जो पहले से उसके जीवन में हैं। सांसें, परिवार, भोजन, प्रकृति, सीखने का अवसर, ईश्वर का स्मरण करने की क्षमता। कृतज्ञता का यही भाव मनुष्य को भीतर से समृद्ध बना देता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है उसका मन कभी शांति नहीं पा सकता, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देना सीख जाता है, उसके जीवन में आनंद अपने आप आने लगता। समय, विश्राम करते समय, यहां तक कि कठिन परिस्थितियों में भी सबसे पहले उसके होठों पर अपने इष्ट का नाम आता है। यही वह अवस्था है जहां साधना जीवन का हिस्सा नहीं रहती, बल्कि जीवन ही साधना बन जाता है। और यही निरंतर नाम जप का सबसे बड़ा अदृश्य परिवर्तन है। ये मनुष्य को बाहर से नहीं, भीतर से नया बना देता है। उसका चेहरा वही रहता है, उसका घर वही रहता है, उसका काम वही रहता है, लेकिन उसका हृदय बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका विश्वास बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जिस दिन भगवान का नाम तुम्हारे लिए केवल शब्द न रहकर तुम्हारी सांस बन जाएगा, उसी दिन तुम्हें समझ में आएगा कि वास्तविक चमत्कार बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर घटित हुआ है। और जब भीतर का यह चमत्कार पूर्ण हो जाता है, तब संसार की कोई भी शक्ति उस साधक की शांति, उसके विश्वास और उसके ईश्वर से जुड़े हुए हृदय को डिगा नहीं सकती। 8. जब भगवान का नाम आपकी आदत नहीं, बल्कि आपकी सांस बन जाता है, प्यारे साधकों, आध्यात्मिक जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है जहां भगवान का नाम केवल जिह्वा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह मनुष्य की प्रत्येक सांस में उतर जाता है। यही वह अवस्था है जिसके बारे में परमहंस योगानंद जी बार बार अपने शिष्यों को समझाते थे। वे कहते थे कि सच्चा नाम जप वह नहीं जो केवल सुबह या शाम कुछ मिनटों तक किया जाए। सच्चा नाम जप वह है जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन का स्वभाव बन जाए। जब ऐसा होता है, तब मनुष्य को अलग से भगवान को याद करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। उसका हृदय स्वयं ही बार बार ईश्वर की ओर लौटने लगता है। सोचिए, क्या आपको सांस लेने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता होती है? क्या हर बार आपको स्वयं को याद दिलाना पड़ता है कि अब सांस लो? नहीं, यह सब अपने आप होता है। उसी प्रकार जब साधना परिपक्व होने लगती है, तब भगवान का नाम भी सहज रूप से मन में चलता रहता है। आप अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर कहीं शांत भाव से ईश्वर का स्मरण चलता रहता है। आप लोगों से बात कर रहे होते हैं, फिर भी हृदय में परमात्मा का अनुभव बना रहता है। यही निरंतर स्मरण की अवस्था है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि संसार में अधिकांश लोग बाहर से तो जीवित हैं, लेकिन भीतर से अपनी आत्मा से कट चुके हैं। उनका मन हर समय किसी न किसी चिंता, इच्छा, भय, क्रोध या भविष्य की योजना में उलझा रहता है। परिणाम यह होता है कि वे वर्तमान क्षण की दिव्यता को कभी अनुभव ही नहीं कर पाते। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का नाम
अपनी सांस बना लेता है, वह धीरे धीरे वर्तमान में जीना सीख जाता है। उसे समझ आने लगता है कि ईश्वर न तो केवल बीते हुए कल में है और न ही केवल आने वाले भविष्य में। ईश्वर तो इसी क्षण में उपस्थित हैं। यही कारण है कि संतों के चेहरे पर एक अनोखी शांति दिखाई देती है। वे भी उसी संसार में रहते हैं जहां हम रहते हैं। उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी शरीर की सीमाएं हैं, उन्हें भी जीवन की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी उनके भीतर अशांति क्यों नहीं होती? इसका कारण यही है कि उनका मन संसार की घटनाओं से अधिक ईश्वर की उपस्थिति में रहता है। उनके लिए भगवान का नाम कोई अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की धड़कन बन चुका होता है। प्यारे साधकों, एक छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए। जब कोई व्यक्ति किसी से सच्चा प्रेम करता है तो उसे बार बार याद करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। वह व्यक्ति बिना बुलाए ही उसके मन में आ जाता है। उसी प्रकार जब भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है, तब उनका नाम भी बिना प्रयास के मन में आने लगता है। यह केवल अनुशासन का परिणाम नहीं होता, बल्कि प्रेम का परिणाम होता है। जहां प्रेम होता है, वहां स्मरण अपने आप होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान को केवल शब्दों से नहीं, हृदय से पुकारो। यदि एक बार भी हृदय की गहराई से उनका नाम लिया जाए, तो उसका प्रभाव हजारों यांत्रिक जपों से अधिक होता है। क्योंकि ईश्वर शब्द नहीं सुनते, वे भाव सुनते हैं। वे यह नहीं देखते कि आपने कितनी बार उनका नाम लिया, बल्कि यह देखते हैं कि कितनी श्रद्धा, कितना प्रेम और कितना समर्पण उस नाम के पीछे था। धीरे धीरे जब साधक का हृदय इस प्रेम से भरने लगता है, तब उसके जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। पहले वह छोटी छोटी बातों पर घंटों चिंता करता था। अब वह सोचता है कि यदि भगवान मेरे साथ हैं, तो चिंता क्यों करूं? पहले वह हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। अब वह उसे ईश्वर को समर्पित करना सीख जाता है। पहले वह हर सफलता का श्रेय स्वयं को देता था। अब वह हर सफलता के लिए भगवान का धन्यवाद करता है। पहले वह हर असफलता पर टूट जाता था। अब वह कहता है, प्रभु, शायद इसमें भी आपका कोई उद्देश्य होगा। यही समर्पण धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से मुक्त करने लगता है। परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ उसकी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि उन्हें अपने बल पर उठाने का अहंकार है। जब वह भगवान का नाम लेकर कहता है, प्रभु, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं, तब उसका बोझ हल्का होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि अब वह उन्हें अकेले नहीं उठाता। उसे अनुभव होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उसका सहारा बन रही है। प्यारे साधकों, निरंतर नाम जप का एक और गहरा प्रभाव यह होता है कि यह मनुष्य को भीतर से पवित्र बनाना शुरू कर देता है। पहले जिन विषयों में उसका मन बार बार आकर्षित होता था, अब उनमें रुचि कम होने लगती है। पहले जहां नकारात्मक बातें सुनने में आनंद आता था, अब मन उनसे दूर रहने लगता है। पहले जहां दूसरों की आलोचना करना सहज लगता था, अब हृदय ऐसा करने से रोकने लगता है। यह परिवर्तन किसी बाहरी नियम से नहीं आता, बल्कि भीतर जागृत हुई ईश्वर चेतना से आता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि अब उसका मन अधिक समय तक भगवान के नाम में रहना चाहता है। संसार के शोर से उसे थकान होने लगती है, लेकिन भगवान के स्मरण में उसे विश्राम मिलने लगता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह संसार छोड़ देता है, बल्कि वह संसार में रहते हुए भी संसार के मोह का दास नहीं रहता। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जैसे नदी का अंतिम लक्ष्य समुद्र से मिलना है, वैसे ही प्रत्येक आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलना है। नदी चाहे कितने भी मोड़ ले, कितनी भी चट्टानों से टकराए, अंततः उसे समुद्र तक पहुंचना ही होता है। उसी प्रकार जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि साधक भगवान के नाम का सहारा नहीं छोड़ता, तो एक दिन वह अवश्य उस दिव्य अनुभव तक पहुंचता है जहां उसे हर दिशा में केवल परमात्मा का ही प्रकाश दिखाई देता है। एक समय ऐसा आता है जब साधक के लिए भगवान का नाम केवल पूजा का विषय नहीं रहता। वह उसके विचारों में बस जाता है, उसकी वाणी में उतर जाता है, उसके व्यवहार में दिखाई देने लगता है और उसके व्यक्तित्व से झलकने लगता है। लोग उसके पास बैठकर शांति अनुभव करने लगते हैं। उसकी बातों में करुणा होती है,
उसके निर्णयों में विवेक होता है, उसके चेहरे पर संतोष होता है, उसके जीवन में विनम्रता होती है। यह सब किसी अभिनय का परिणाम नहीं, बल्कि भगवान के नाम के साथ बिताए गए अनगिनत क्षणों का फल होता है। प्यारे साधकों, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी धीरे धीरे दिव्यता से भर जाए, तो भगवान के नाम को केवल पूजा तक सीमित मत रखिए। उसे अपनी सुबह का पहला विचार बनाइए, दिन भर का साथी बनाइए और रात का अंतिम स्मरण बनाइए। चलते समय, बैठते समय, कार्य करते समय, भोजन करते समय, वाहन चलाते समय, कठिनाई में, सफलता में, अकेलेपन में और आनंद के क्षणों में भी अपने इष्ट का नाम अपने हृदय में जीवित रखिए। क्योंकि जिस दिन भगवान का नाम आपकी आदत से आगे बढ़कर आपकी सांस बन जाएगा, उसी दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। उस दिन आपको समझ आएगा कि सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं मिलती, सच्ची सुरक्षा धन से नहीं मिलती, सच्चा आत्मविश्वास लोगों की प्रशंसा से नहीं मिलता और सच्चा आनंद किसी वस्तु से नहीं मिलता। यह सब केवल उस हृदय को प्राप्त होता है जिसने प्रेम पूर्वक भगवान के नाम को अपना स्थायी निवास बना लिया हो। और यही परमहंस योगानंद जी की दिव्य शिक्षा का सार है। ईश्वर को केवल खोजो मत, उन्हें हर श्वास में अनुभव करो। जब हर श्वास में उनका नाम बस जाएगा, तब तुम्हारा संपूर्ण जीवन स्वयं ईश्वर की उपस्थिति का जीवंत प्रमाण बन जाएगा। प्यारे साधकों, आज की इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा में हमने एक ऐसे रहस्य को समझा जो देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जिसका प्रभाव मनुष्य के पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। वह रहस्य है चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए और जीवन के हर क्षण भगवान का नाम स्मरण करना। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे केवल एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। आज से अपने जीवन में एक संकल्प लीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, लोग साथ दें या छोड़ दें, लेकिन आप अपने भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति का संबंध भगवान से जुड़ जाता है, उसका जीवन कभी निरर्थक नहीं होता। यदि आज की इस वीडियो ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, यदि परमहंस योगानंद जी की इन दिव्य शिक्षाओं ने आपके भीतर नई आशा, नया विश्वास और नई शांति जगाई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका एक छोटा सा लाइक इस दिव्य संदेश को उन लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है जिन्हें इस समय ईश्वर के एक संदेश की आवश्यकता है। और यदि आपने अभी तक हमारे परम ध्यान परिवार को ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी इसी समय परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको परमहंस योगानंद जी की अमूल्य शिक्षाएं, ध्यान, आत्म जागृति, ब्रह्मांड के रहस्य, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन को भीतर से बदल देने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो नियमित रूप से मिलते रहेंगे। अब मैं आप सबसे एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं। आज कमेंट बॉक्स में केवल जय गुरुदेव, AUM, जय श्री राम, राधे राधे, AUM, नमः शिवाय या अपने इष्ट का पवित्र नाम अवश्य लिखिए। यह केवल एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि भगवान के चरणों में आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम और आपका समर्पण होगा। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं और आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति बनी रहे। यदि आपके परिवार में, आपके मित्रों में या आपके किसी अपने के जीवन में भी चिंता, तनाव, भय या निराशा है, तो इस वीडियो को उनके साथ भी अवश्य साझा कीजिए। क्या पता आपके द्वारा शेयर किया गया यही वीडियो किसी के जीवन में आशा की नई किरण बन जाए, किसी टूटे हुए मन को भगवान से जोड़ दें, किसी निराश व्यक्ति के भीतर विश्वास जगा दें और किसी भटकी हुई आत्मा को उसके सही मार्ग तक पहुंचा दें। यही सबसे बड़ा पुण्य है। अंत में आंखें बंद करके अपने हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कीजिए और मन ही मन यह प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मेरे मन को अपने नाम में स्थिर कर दीजिए। मेरे भीतर से भय, क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता को दूर कर दीजिए। मुझे ऐसा बना दीजिए कि मेरी हर सांस आपका स्मरण करे, मेरा हर कर्म आपको समर्पित हो और मेरा पूरा जीवन आपकी कृपा का एक माध्यम बन जाए। जिस दिन तुम्हें संसार से अधिक आनंद भगवान के स्मरण में मिलने लगेगा, उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा अपने घर लौटने लगी है।
इसी दिव्य संदेश के साथ आप सभी के जीवन में ईश्वर का प्रेम, शांति, कृपा और प्रकाश सदैव बना रहे। हरि AUM तत्सत, AUM शांति। जय गुरुदेव। मिलते हैं अगली दिव्य यात्रा में, केवल आपके अपने परम ध्यान चैनल पर।